जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि प्रीवियस में हमने बोर्ड पे जो है आपको अंधेर नगरी संबंधी जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में क्लियर करा दिया है और आज हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक आपकी सफलता में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो अंधेर नगरी ये नाटक लिखा गया है, यहाँ पे देखिए जो शुरू होता है ये जो है प्रथम अंक से, जिसमें बाहा प्रांत है। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि शुरुआत कहाँ से होता है, बाहा प्रांत से, जिसमें महंत जी जो है 2 चेलों के साथ अपने आते हैं और जब चेलों के साथ वो एंट्री करते हैं तो आते समय ये पूछा जा सकता है कि आपको जब वो चेले के साथ आते हैं गोबर और नारायण के साथ, तो वो कौन सा भजन गाते हैं। तो राम भजो राम भाई, राम के भाजे से गनिका तर गई, ये पहले ये गाते हैं। फिर राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब। अब यहाँ पे आपको इस पंक्ति पे आना है कि राम के भजन बिनु सबही नसाई। तो राम के भजन बिनु सबही नसाई, तो यहाँ पे आप देखिए वर्ण ऐसे दिख रहा है नसाई। नसाई यानी नष्ट से संबंधित है। और दूसरा यहाँ पे पंक्ति है कि राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास। जो सूरदास है तो किनके जिक्र यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे सूरदास का जिक्र आया हुआ है। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे तो तुलसीदास का भी जिक्र किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके अंधेर नगरी में सूरदास, तुलसीदास, कबीर या गुरु नानक, इनमें से किसका जो है जिक्र किया गया है, किसका नहीं किया गया है। तो देखिए राम जी का तो किया है, बार बार किया गया है, सूरदास का किया गया है और यहाँ पे आप देखिए तुलसीदास का भी जिक्र किया गया है। हमें बिल्कुल इन्हीं बारीकियों पे ध्यान देना है। इस बार पढ़ते वक्त आपने बहुत बार इस रचना को पढ़ा होगा, लेकिन इस बार हमें सिर्फ रचना को उस तरीके से नहीं पढ़ना सतही तौर पे, बल्कि किन किन पॉइंट से क्वेश्चन कोई भी उठा सकता है, हमें उन पे ध्यान देना है। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर से आपको बताया, पहला अंक ब्रीथी, पहला अंक प्रांत और चेलों के साथ आते हुए इस तरीके से भजन से शुरुआत होता है। फिर यहाँ पे नसाई, और नसाई के बाद हमने कविकुल राई। तो राई के बारे में हमने बताया था आपको कि राई क्या होता है, विभिन्न कवियों में जो श्रेष्ठ है राई कहते हैं, और जो है नसाई यानी नष्ट से संबंधित है। बाकी यहाँ पे जिक्र किसका हुआ है, सूरदास भय कविकुल राई और तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो इसके बाद जो है ये महंत जो होते हैं, सबसे पहले जो वार्तालाप शुरू होता है, जब पहली बार वो लोग आते हैं तो पहले वो किससे महंत बात करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो महंत है यहाँ पे वो बात किससे करते हैं। सबसे पहले वो नारायण दास से कहते हैं, अपने चेले नारायण से कहते हैं कि ये नगर तो दूर से बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो कुछ भिक्षा वगैरह मिल जाता है क्या, तो ठाकुर जी को हम भोग लगा देते। तो यहाँ पे देखिए कौन उत्तर देता, नारायण कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा नगर है, सो पर भिक्षा अगर सुंदर मिल जाता तो बहुत आनंद आता। अब यहाँ पे देखना है कि महंत पहले नारायण से बात की और नारायण से बात करने के बाद जो महंत है वो दूसरी बात जो है अपने से गोबर से कहते हैं, गोवर्धन से, कि तू एक काम कर पश्चिम की तरफ जा, और नारायण को बोलते हैं पूरब की। तो ये ध्यान रखिए कि पश्चिम कौन जाता है, पूरब कौन जाता है। अभी कहते हैं कि जाओ दोनों लोग इधर उधर जाओ, और फिर ये अगर लेके आओगे कुछ सामग्री तो हम किसको भोग लगा देंगे, श्री शालग्राम जी को बाल भोग लगा देंगे। अच्छा, तो गोबर कहता है जो गोवर्धन है तो वो लालची प्रवृत्ति का है, तो कहता है अच्छा गुरुजी मैं जाता हूँ भिक्षा मांग के लाता हूँ, बड़े मालवाड़ दिखाई देते हैं। तो कौन ये कह रहा है कि बड़े मालवाड़ दिखाई देते हैं, ये वही कहता है, गोवर्धन कहता है चिंता मत कीजिए मैं लेके आऊंगा। तुरंत महान ताड़ जाते हैं कि मेरा शिष्य तो लोभी प्रकृति का होता जा रहा है, तो उसको तुरंत वो क्या करते हैं, सुझाव देते हैं, ये एक तरीके से अपना ज्ञान देते हैं कि बहुत जो है लोभ नहीं करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। तो तुरंत उसको समझाते कि लोभ नहीं करना बच्चा। अब ऐसे करके ये जो पूरा है आपको अंधेर नगरी का जो पहला दृश्य है यहीं पे वो समाप्त हो जाता है। यानी नारायण से पहले बातचीत करते हैं और फिर इसके बाद गोबर से बातचीत करते हैं, गोवर्धन को फिर बोलते हैं कि पश्चिम की तरफ जा, तो उसको बोलते हैं कि पूरब की तरफ जा, और इस तरीके से जो ज्ञान उनको देते हैं लोभ से संबंधित, की लालच नहीं करना, और इस तरीके से ये जो पहला परिदृश्य समाप्त होता है। अब दूसरे में क्या होता है, क्योंकि अब जो गोवर्धन है वो बाजार की तरफ जाता है, तो स्थान आ जाता है बाजार। उसमें बाजार में ही आपको क्रम से देखना कि किसका किसका नंबर आता है, सबसे पहले कौन आता है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और हर एक व्यक्ति क्या बेच रहा है, और हर एक व्यक्ति के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या कहलवाया, आपको ये भी ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले जैसे ही वो बाजार में इंटर करते हैं तो प्रवेश करते ही कि ये 84 मसाला 72 आज का, ये कबाब वाला बोलता है कि खाए सो ओट चाटे, ना खाए सो जीव कटे, कबाब लो कबाब। तो ये कबाब बेचता है। देखिए पहले नंबर पे कबाब वाला, दूसरे नंबर पे ये जो घासी राम है
है। अब घासीराम ऐसा तो नहीं है कि घास वगैरह बेचता हो, यही भी आपको ध्यान देखना है कि घासी वाला जो है ये चने बेचता है। और ये शुरुआत कैसे करता है, कहता है चने जोर गरम चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसा पूछ दिया आपको कि पहले चने जोर गरम आया था कि चना चुरमुर चुरमुर आया था, तो पहले चना जोर गरम आया था, चने बनावे घासीराम, इसके बाद चना चुरमुर चुरमुर बोले, ये चीज आया था। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये पहले ये बोलते हैं कि जो चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, यानी कोई भी बाबू है वो चना चुरमुर बोलता है और उस खाने को खोलता है। तो ये अब विशेषता भी अपने बता रहा है कि जो हमारा चना ये कौन कौन खाता है। जैसे ये तौकी मैना है, तौकी मैना ये खाती है, और जब तौकी मैना खाती है तो बोले अच्छा बना चबेना, बहुत बढ़िया बना है चबेना कहती है। फिर कहते हैं कि गफूरन मुन्नी है, ये भी खाती है, तो बोलती है कि बोले और नहीं कुछ सुनना, कुछ नहीं सुनना है, मतलब बढ़िया ही है इनका। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन खाता है, तो पहले नंबर पे अगर चना को खाने वाली तौकी है, तो दूसरे पे गफूरन है, तीसरे पे बंगाली खाता है। और ये जितने भी लोगों का गफूरन मुन्नी, ये सब काशी की उस समय की वेश्याएं हैं उनके बारे में। और देखिए चौथे नंबर पे इनका चना जो है वो जुलाहा भी खाता है। और फिर बाद में कहते हैं जब ये चारों लोग खा लेते हैं तो कहते हैं कि चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस। जो हाकिम है सब तो खाए बड़ाई भी किए, है ना, लेकिन जो चना हाकिम जो है वो खाता है, सब खाता भी, लेकिन सब पे कितना टैक्स लगाता है, 2 गुना टैक्स लगाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये जो है इसका प्रश्न खत्म होता है घासीराम का। थर्ड नंबर पे कौन आता, यानी कबाब। कबाब के बाद कौन आ गया सेकेंड नंबर पे, कबाब के बाद जो है सेकंड नंबर पे घासीराम आ गया। थर्ड नंबर पे अब आ गया है यहाँ पे नारंगी वाला। अब नारंगी वाला कहता है नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी बुटकल की। यहाँ पे हमने आपको हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जैसे एक सिलहट पे लिखा है, बुटकल पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिलहट का क्या मतलब है। जैसे सिलहट क्या है, ये बांग्ला के देश का एक नगर है और नेपाल का एक कस्बा है जो अभी आप देखेंगे बुलबट करके वो है। फिर इसके बाद बड़ा और मीठा नींबू, संतरा चौथे नंबर पे है, मीठी नारंगी पांचवे पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नारंगी ले, सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की। तो 4 जगह का ये आया कि सिलहट, बुटवल, और बुटवल हमने बताया नेपाल का, और रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, इनका जिक्र हुआ है। और फिर इस तरीके से अब यहाँ पे नारंगी के बाद भी फिर जिक्र हुआ है जैसे कंवला नींबू। तो कंवला नींबू क्या होता है, मीठा नींबू तो ठीक है। यहाँ पे रंगतरा संतरा, जो रंगतरा और संतरा का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, यानी अपनी नारंगी की इतनी विशेषता बताता है कि हमारा जो कौला नींबू है। अब यहाँ पे देखिए कौला नींबू मतलब समझ रहे हैं हम, ये बड़ा और मीठा नींबू, यानी जो हमारा बड़ा और मीठा नींबू है। और 4-5 यानी आपने देखा संतरा और मीठी नारंगी, तो संतरा यहाँ पे किसको कहा गया है, जैसे इन्होंने कहा रंगतरा, तो रंगतरा को इन्होंने क्या कहा, संतरा, संतरा को रंगतरा। और संगतरा किसको कह रहे हैं, तो संगतरा आप यहाँ पे देखिए मीठी नारंगी को कह रहे हैं, है ना। इसके बाद ये जो नारंगी वाले का किरदार खत्म होता है तो कबाब, घासीराम, फिर नारंगी वाला, फिर हलवाई। हलवाई भी देखिए बहुत ज्यादा मिठाइयों का जिक्र किया है। अब इतना तो नहीं कह सकती कि आंटी ये भी बोल सकता है कि कौन कौन से मिठाई का जिक्र किया है। बाकी इन लोगों ने जलेबी, इमरती, लड्डू, है ना, ले सेब। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे है कि सेब की भी जिक्र की है, नहीं तो लगे मिठाई मिठाई का किया है, तो जलेबी। और फिर कहते हैं गरबा गरम ले सेब, इमरती, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदी, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोट, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, है ना, मोयनदार कचौड़ी है, कचाका। अब जैसे यहाँ पे कुछ आ गया, कचाका है, चबाका है, चबा चबे, कुछ ऐसे चीजों का भी प्रयोग किए, तो आप 6-7 पे देखेंगे जैसे कचाका मुलायम हो गया, तर तर किया हुआ, तो इस तरीके से इन्होंने चबाका का क्या मतलब है, चबा चपका है। तो इस तरीके से ये अपना बेचते हैं और कहते हैं जो खाएगा नहीं खाएगा तो पछताएगा, रेवड़ी, कड़ाका, पापड़ ऐसे। और एक चीज ये भी कहते हैं कि ऐसी जात हलवाई की, यानी अपने हलवाई की जात बताते हैं कि जिसके 36 कौम है भाई। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतर, ये वैसे ही अंधेर नगरी के हम, मतलब अंधेर नगरी में ये लोग जैसे बेच रहे हैं, जैसा चीजों को बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है। कलकत्ते की विल्सन मंदिर के भीतर भी आप जाके देखोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, तो कहते हैं कि टके सिर खाजा। तो ये देखिए यहाँ ये भी कहता है, इसका क्या नाम है, हलवाई भी कहता है कि सब चीज जो है टके सिर अगर देखे तो मिल रहा है और सब ताजा ताजा मिल रहा है। अब इसके बाद जो है कौन आता है, कुजड़िन आती है। तो हम देखिए क्रम से आपको इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कबाब वाला हो गया, कबाब के बाद घासी वाला हो गया, नारंगी वाला हो गया, हलवाई हो गया, हलवाई के बाद कुजड़िन। कुजड़िन क्या बेचती है, कुजड़िन जो है सब्जी बेचती है। तो
ये अपनी सब्जी की विशेषता बताती है। ले धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नुनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा ले बैगन, लौवा, कोहड़ा, आलू, अरुई, बुंडा। तो देखिए कितने ज्यादा प्रकार की सब्जियों का नाम यहाँ पे गिनवा दिया है। यहाँ तक कि अदरक की आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, है ना, ले फालसा, किन्नी, आम, अमरूद, नीबुआ, मटर हो रहा। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसी कुजड़िन के माध्यम से जो है क्या जो भारतेंदु जी हैं वो एक संदेश दे देते हैं कि जैसे काजी वैसे पाजी, और रैयत राजी टगे सिर भाजी। तो ये ऐसी बेइज्जती है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ये किसने कहा था पंक्ति? तो ये दूसरे परिदृश्य में कहा था, ये क्या नाम है इसका, कुजड़ी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुगल है, मुगल तो ऐसे बहुत चीजें बेच रहा है। मुगल वाला जो है ये बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, अब बिही दाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश। तो जैसे यहाँ पे एक ये आया है आबजोश और बिही दाना। तो आप देखिए कि आबजोश क्या है? आबजोश अमरूद जैसे एक फल के बीज को आबजोश कहते हैं, एक मुनक्का। तो यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ ध्यान देना है। जो बिही दाना है, बिही दाना जो है ये अमरूद जैसा एक फल के बीज को जो है बिही दाना कहते हैं, और मुनक्का, तो मुनक्का ये जो है आबजोश को कहते हैं। बाकी इन्होंने अखरोट, अनार, बादाम, पिस्ते, है ना, आलू बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही सरदा। अब देखिए यहाँ पे बिही सरदा क्या है? बिही सर्दे खरबूजे की जाति का एक श्रेष्ठ फल होता है, उसको बिही जर्दा कहते हैं, है ना। अंगूर के पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क, तो जिसमें अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा मुल्क है जिसमें अंग्रेज के भी दांत खट्टे हो गए, नाहक को रुपया खराब किया, ऐसा कहते हैं, बेवकूफ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक। अब यहाँ पे आपको इसका एक चीज ध्यान देना है कि ये बेइज्जती कैसे करता है। कहता है कि हिंदुस्तान का जो आदमी वो लक है, और जो हमारे यहाँ का आदमी वो बुम्बुक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि कैसे इसने बेइज्जत किया। ये हमारे यहाँ के लोगों को तो लक बोल रहा है, अपने यहाँ के बुम्बुक बोल रहा है। और अब यहाँ पे लक का क्या अर्थ है आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे लक जो है हमारे यहाँ के लोगों को बोल रहा है दुबला पतला, और अपने यहाँ के लोगों को जो बुग क्या बोल रहा है वो बहादुर बलवान बोल रहा है। तो ये ध्यान देना आपको, किसके माध्यम से बताया गया कि यहाँ के लोग कैसे हैं उसके यहाँ के। अब जैसे पाचक वाले के माध्यम से भारतेंदु जी ने कहलवा दिया कि चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। अमल बेद का भारी है चूरन, कृष्ण मुरारी खाते हैं। और बताता है कि जो मेरा पाचक वो पचलोना है, श्याम सलोना भी खाते हैं। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। फिर मेरा चूरन जो कोई खावे, मुझको छोड़ कहीं न जावे। हिंद चूरन इसका नाम, बिलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटा है। जैसे चूरन जब से, वो अपनी चूरन की विशेषता बताते बताते कहते थे कि जब से यहाँ से आया ये तो क्या है, सबके पैसे ही घटा दे रहा है। अब चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दास सभी का खट्टा, है ना। और फिर चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी। अब देखिए कितने मतलब इस तरीके से बोला गया कि खाएगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत। अब यहाँ पे देखिए चूरन अमले, तो अमले कौन है? चूरन अमले में कौन है? अमले। जैसे चूरन अमले में कचहरी के जो कारिंदे होते हैं, इनके बारे में कहा भारतेंदु जी ने। ये जो है कचहरी के जो कारिंदे हैं, तो ये जो है सब क्या करते हैं, ये सब खाते भी है चूरन, मतलब हमारे ही देश का सब खाते हैं, और हमसे दूनी रिश्वत दूरत पचावे, और रिश्वत लेके उसको पेट में पचा भी लेते हैं। अब ये तो मान लीजिए कारिंदों के बारे में कहा गया है। इनके अलावा जैसे यहाँ पे नाटक वाले को, है ना, चूरन सभी महाजन खावे। इनके अलावा ये भी कहा कि चूरन खाते लाला लोग। तो कौन कौन? नाटक वाला खाता है चूरन, महाजन खाते हैं, लाला लोग चूरन खाते हैं। इनके अलावा एडिटर का भी जिक्र किया कि एडिटर भी खाते हैं। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम, मतलब कि ये लोग खाते भी हैं, और जो है चूरन खा खा के सब क्या है हमारे यहाँ की चीज़ों को हजम भी कर लेते हैं। चूरन को ये भी कहते हैं कि पुलिस वाले भी खाते हैं, और जब पुलिस खाते हैं तो सब कानून भी वो हजम कर जाते हैं। तो ये इस तरीके से चूरन वाला बताता है। अब जो ये मछली वाली है, मछली एक टके की बिके लखा, लाख टका के बाला जोबन गाहक सब लचाया, नैन मछलिया रूप जाल में ऐसे फंसे अकुलाए, बिन पानी मछली सो बिरहिया बिले, मिले बिना अकुलाए, है ना। फिर जात वाला, अब देखिए ब्राह्मण के माध्यम से कहलाते हैं कि जात ले जात टके से जात। तो यही इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण से कहलाते हैं दूसरे परिदृश्य में कि जात ले जात टके से जात। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेच देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, मतलब ये कहते हैं कि टके के उससे ब्राह्मण से हम धोबी हो सकते हैं और धोबी को ब्राह्मण कर दे।
टके के वास्ते जैसे कहो ऐसी व्यवस्था दे दे, झूठ का सच कर दे। और मतलब कि वही चीज है कि रिश्वत वगैरह लेके हम लोग झूठ का सच भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि टके के वास्ते हम ब्राह्मण से मुस्लिम भी, और टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, तो हिंदू से क्रिस्तान भी बन सकते हैं, मुस्लिम भी बन सकते हैं। और टके के वास्ते बताते हैं कि धर्म और प्रतिष्ठा दोनों ही बेच दे, झूठी गवाही भी दे दे। टके के वास्ते हम पाप को पुण्य भी मान ले, नीच को हम पितामह भी कह दे। वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बड़ाई सबे टेक सन लुटाए दिया अनमोल माल। ये कहते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, मतलब इतने गए गुजरे हैं। अब बनिया के द्वारा कहते हैं कि हाथ आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला ये सब टके सेर में बेच रहे हैं बनिया। तो बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है वो। तो जब वो बहुत प्रसन्न होता है, हाँ, तो वो कहता है बनिए से कि क्यों भाई बनिए। अब देखिए इतना सब देखने के बाद गोवर्धन दास सबसे पहले किससे पूछता है, तो गोवर्धन जो है वो बनिए से कहता है क्यों भाई बनिए आटा। सबसे पहले देखिए क्या पूछा इसने, बनिए से आटा, तो आटा बोला टका से, फिर बोला चावल बोला टका से, फिर चीनी। तो पहले उसने क्या पूछा, आटा के दाम पूछे, फिर चावल के पूछे, फिर चीनी के पूछे, फिर इसके बाद बताया कि अच्छा घी के बारे में बता दो क्या है, तो उसने भी बोला टका से। तो उसको लगा कि हाँ यार तब सब कुछ तो यहाँ पे टके से रहे। तो बनिया बोला कि हाँ महाराज क्यों झूठ बोलूंगा। तो फिर वो देखिए अब पहली बार तो वो किसके पास गया था, बनिए के पास। दूसरे नंबर पे कुजड़ीन, यानी कुजड़ीन कौन थी, वही जो सब्जी बेचने वाली। तो वो कहता है क्यों माई भाजी क्या है, तो वो भी बोलती है कि नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा जितने भी चीज है सब टके सेर है। तो फिर गोवर्धन कहता है कि सब भाजी टके सेर, वाह वाह, तो बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर ही मिलते हैं क्यों भाई। अब देखिए तीसरे नंबर पे वो किसके पास जाता है, हलवाई के पास। यानी सबसे पहले वो बनिए के पास गया पूछा, फिर कुजड़ीन के पास गया यानी सब्जी बेचने वाली, फिर हलवाई के पास गया और पूछा मिठाई कितने सेर, तो उन्होंने कहा कि लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। तो कहता बहुत ही आनंद है, मस्करी तो नहीं कर रहे हो। तो हलवाई कहता है नहीं नहीं बाबा सब सच में यहाँ पे है, इस नगर की चाल ही यही, यहाँ सब ऐसे ही बिकता है। तो गोवर्धन कहता है क्यों बच्चे इस नगर का नाम क्या है, तो वो कहता है, अब देखिए कौन कहता है कौन किससे पूछता है। तो गोवर्धन जो है ये पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, किससे, हलवाई से। तो हलवाई बोलता है उसको कि अंधेर नगरी। तो फिर पूछता है कि यहाँ के राजा का नाम, तो बोलता है चौपट राजा। तो गोवर्धन कहता वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी। तो यहीं पे पहली बार वो बोलता है गोवर्धन जो है कि अंधेर नगरी जो है चौपट राजा टके सिर भाजी। और वही गीत गाता हुआ आनंद से वो मतलब कि और आनंद से जो है बगल बजाता हुआ मतलब चला जाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो वो कहता है कि ले लीजिए। तो कहते हैं हाँ भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाए हो, 3.5 7। बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ भी था कि भिक्षा में इसको कितने मिले थे, 7 पैसे और 3.5 सेर। मैंने 2.5 शायद वहाँ भी बता दिया था, 3.5 सेर जो है मिठाई दे दे वो कहता है। अब हलवाई मिठाई तोलते हैं, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए, मतलब यहाँ पे गाना गाते हुए चल पड़ते हैं। यवनी का जो पर्दा होता है वो गिर जाता है। अब यहाँ से तीसरा अंक जो होता है, तीसरे अंक में अब देखिए क्या है, अब मिठाई वगैरह तो ले लिए, खाते हुए मस्त चल रहे हैं। तीसरा परिदृश्य जंगल का, एक तरफ महंत जी और उनके से नारायण दास एक ओर से क्या कहते हुए आते हैं, तो एक तरफ से वही राम भजो करके हुए आते हैं और दूसरी ओर से जो गोवर्धन है गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आ रहे थे। इधर से ये कौन सा गाना गा रहा है, मतलब अंधेर नगरी, और उधर से वो लोग राम भजो करते हैं। अब महंत पूछता है क्या मांग के लाए, बहुत ही गठरी भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन कहता है बड़ा माल लाया हूँ 3.5 सेर। तो महंत कहता है अच्छा ठीक है देखिए तुम्हारी झोली, किस धर्मात्मा से तुम्हारी भेंट हो गई इतना मिल गया। तो गोवर्धन कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिली तो उसी से इतने ले ली। तो महंत कहता है बच्चा नारद दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। नारायण दास ने, इन्होंने कहा, महंत ने कहा कि मुझे तो नारायण ने कहा था। किसने कहा था, मुझे नारायण ने ये बात बताई थी कि यहाँ पे सब चीज टके सिर मिलता है, तो तब तो हमने विश्वास ही नहीं किया था। अब बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर बिकता है। तो गोवर्धन कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ पे देखिए पहली बार वो बताता है कि ये जो नगरी है अंधेर नगरी अपने जो है जो महंत है उनसे बताता है। फिर महंत कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके से ऐसा मिलता हो। तो यहीं पे अब दोहा वो आता है कि सेत 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 सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए वास। कोकिला वायस एक सम, कोकिला वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाना नेक विवेक, बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना कि जो दोहा इन्होंने कहा है उस दोहे में जैसे सेत सेत है ना, यहाँ पे एक लिखा है,
उसको जो है कोकिला वायस, फिर इंद्रायण, दाड़िम, है ना, इनके बाद कनक वृष्टि। अब इनके अर्थ देखिए यहाँ पे दिया है। जब हमने देखा वहां पे श्वेत रंग वाली चीजों को श्वेत, यहाँ पे क्या क्या श्वेत, श्वेत को श्वेत बोला गया है। और कौवा, कौवा किसको कहा गया, कोकिला वायस। जो ये कोकिला वायस है कौवा, है ना, कोकिला वायस को क्या कहेंगे, कौवा कहेंगे। और ये जो है श्वेत, श्वेत को क्या कहेंगे यहाँ पे, श्वेत कहेंगे, ये ध्यान रखिए। और फिर इसके बाद इंद्रायण और दाड़िम, तो दाड़िम का जो है आपने सुना होगा, दाड़िम का अर्थ क्या होता है, अनार होता है। और इंद्रायण का लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल जो होता है, इसको कहते हैं इंद्रायण। और सोने की वर्षा अर्थात चाहे जितना धन मिले, कहाँ पे, यानी कनक वृष्टि, चाहे कहीं पे भी मतलब गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि कहीं पे सोने की भी वर्षा हो तो भी आपको ऐसी जगह पे नहीं रहने लायक है। गोवर्धन कहता है गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, दो पैसे पास में हो तो मजे में पेट भर जाता, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता है। तो वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। तो महंत कहते हैं देख बच्चा पीछे तो तू पछताएगा। गोबर कहता है आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रह जाओ। महंत कहते हैं मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा, मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमें याद कर लेना। गोवर्धन कहता है कि ठीक है प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तो महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं इसमें, और गोवर्धन जो है तीसरे वाले परिदृश्य में जो है बैठ के वो क्या करता है, मिठाई खाता है और वो चले जाते हैं, और इतने पे जो है पर्दा गिर जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो चौथा परिदृश्य यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग परिदृश्य है, राजसभा का जब होता है कि राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है, और एक सेवक चिल्लाकर कहता है पान खाइए। तो ये किसने कहा, चौथे परिदृश्य में चिल्ला के कहता है पान खाइए महाराज। राजा, राजा पीनक से चौक के मतलब कि घबरा कर उठता है, और क्या कहा, सुफनका आइए। वो कहता है सुफनका आइए महाराज, भाग, तो महाराज भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर नहीं नहीं, ये कहता है कि पान खाइए महाराज, तो ऐसा तो राजा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए पिनक, पिनक यानी हल्का नशा की बात होता है। पिनक क्या होता है, पिनक से वो चौक के नशे में रहता है। तो राजा कहता है दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कोड़े लगाओ। तो फिर महाराज इसका क्या दोष है, ना तो तमोली पान लगा कर देता, ना ये पुकारता है। राजा अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री पर महाराज आप पान खाइए, सुनकर थोड़ी ही डरे, आप तो सुपनखा के नाम से डरे, सुपनखा को सजा हो। तो ऐसे करके कारण ही ये सब चीजें चलती है। राजा घबराकर फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है नौकर। अब ये इन लोगों की बातचीत चलती है, दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज शराब पीने के लिए देता है। राजा मुंह बनाकर पीता है, और नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई जो है ये सुनाई देता है। तो कहता कौन है, पकड़ लाओ उसको। तो कौन पकड़ने जाता है, दो नौकर एक फरियादी को पकड़ के लाते। फरियादी कहता दुहाई हो महाराज, हमें न्याय दीजिए। वो कहते चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे ही होगा कि जैसे जम के यहाँ, तो जम यानी यम के यहाँ जैसे होता है न्याय, वो ऐसे ही करेगा। फरियादी कहते महाराज जो कल्लू बनिया है, तो किसकी दीवार से इसकी बकरी गिरी थी, तो इसने मरी थी। उसने कहा जो कल्लू बनिया की दीवार है, उसे गिरकर मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, हमको न्याय चाहिए। राजा कहता है ठीक है, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ, मतलब कि कल्लू बनिए को पकड़ लाओ, कैसे गिर गया। तो महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो अब देखिए उसने कहा कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ के ले आओ राजा। तो मंत्री उसको समझाते हैं यार दीवार कैसे पकड़ के ला सकते हैं। तो राजा कहता अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त अजाना जो उसे है उसको पकड़ के लाओ। यहाँ पे देखिए आशना करके कुछ ऐसा दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए परिचित या संबंधी, तो ये इसका अर्थ है यहाँ पे। इनमें से बोला कि किसी को भी पकड़ के ले आओ जो भी हो। तो वो कहते हैं कि महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा तो नहीं होता है। अब यहाँ पे समझा रहा है कि उसका भाई बेटा तो नहीं होता। तो राजा कह रहा अच्छा तो कल्लू बनिए को ही लेके आओ ना। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ ले आते, क्यों वे बनिए इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। तो मंत्री बरकी नहीं महाराज बकरी, है ना। हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई। तो महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दे, कारीगर को पकड़ना। तो बोलता है कि ठीक है, ये कारीगर जो है वही गड़बड़ किया होगा, उसी को पकड़ लिया। इसके बाद जो है कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं, क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। अब महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, ये चूने वाले ने। अब सीधे उसने डाल दिया कि ये चूने वाला था, उसने ही जो है चूना जो बनाया कि दीवार गिर गई, बोदा। तो फिर राजा कहता अच्छा इस कारीगर को बुलाओ नहीं, इसको निकालो, उस चूने वाले को ले आओ। अब चूने वाले को लेके आते हैं, तो कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला आता है, तो क्यों बे खैर सुपारी चूने इसकी गुबरी कैसे मर गई, है ना, ऐसे कहते हैं कि इसकी गुबरी कैसे मर गई।
तो चूने वाला कहता महाराज मेरे कुछ दोस्त नहीं है, भिस्ती ने, अब देखिए यहाँ पे इसने चूने वाले ने दोष आरोपण कर दिया भिस्ती पे कि पानी ढेर सारा डाल दिया, चूना कमजोर हो गया, तो अच्छा वो चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ लाओ, ऐसा बोलता है। तो फिर चूने वाले निकाला जाता है और भिस्ती लाया जाता है। तो क्यों भी भिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी। तो ऐसा वो उससे कहता है। भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने जो है, अब ये देखिए इसने कहा कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई थी, उसमें पानी ही ज्यादा आ गया। तो कहता है कि ठीक है कसाई को ले आओ, भिस्ती निकालो, भिस्ती को निकालो। अब वो कहता है कि क्यों वे कसाई, मशक ऐसा क्यों बनाया। तो फिर वो कहता है महाराज गडेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। तो ये इसने कह दिया गडेरिये की उससे। फिर अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ, तो कसाई निकाला तो गडेरिया आता है। क्यों बे ऊख पौड़े की गडेरिया ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी ही मर गई। तो गडेरिया कहता महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसको देखने में, अब उसको कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी और उसको ये देख रहा था, और उसके देखने में कह रहा है कि उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। गडेरिये। तो अब देखिए यहाँ पे राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी लेके आओ। अब जो है गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल आता है। क्यों भी कोतवाल तेने सवारी ऐसी क्यों निकाली थी। गडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनी है कि वो मर गया। तो महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री ने कहा ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसे ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को। अब मंत्री तुरंत ही चौकन्ना हो गया कि ऐसे में तो पता लगा पूरे नगर को ना फांसी हो जाए। तो वो चौकन्ना होकर सोचा कि इसी को फंसा देते हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत ही गजब हो गया, ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि बकरी ही दब गई। तो कोतवाल कुछ बोल ही नहीं पाया, बोला कि महाराज कुछ नहीं, महाराज ले जाओ। तो बोलता है कि कोतवाल को ले जाओ, अब इसी को जो है फांसी पे लगा दो। तो लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं। यहीं पे पर्दा गिर जाता है। और इसके बाद का जो 5वां अंक है अरण्य। अब दिक्कत हुई कि फांसी में दिक्कत हो रही थी देने में, तो गोवर्धन दास जो है यहाँ पे गाते हुए आते हैं अरण्य में। और कौन सा राग काफी गाते हुए आते हैं कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा। ये 5वें अंक में शुरुआत में ऐसे ही है कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर बाजी टके सिर खाजा। फिर यहीं पे है कि नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। अब जैसे इस तरीके से स्टेटमेंट, जैसे बढ़ाई है फिर लुगाई है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये किस परिदृश्य में आता है, 5वें में। तो यहाँ पे जैसे क्रोनोलॉजिकल में देखिए कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर बाजी टके शेर खाजा पहले आया था। फिर जो है कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लगाई, या जात पात पूछे नहीं कोई। अब यहीं पे देखिए इन्होंने कहा था, तो क्रम से अगर लगाएंगे तो फिर इसके बाद वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मरे मरडोले, छली दुष्ट सिर चढ़ बोले। प्रगट सब अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलवारी। सचे कहे तो पनही खावे, झूठ बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एक के आगे, लाख कहो एको ने लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करे अमले ये रुपया दिया। अंधाधुंध मजियो शव देसा, मनहु राजा रहत विदेशा। गोय दुज श्रुति आदन नहीं होई, मानो नृपत विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, इस तरीके से ये करके बैठ के मिठाई खाने लगते हैं। गुरुजी ने हमको नहा के यहाँ रहने को मना किया। अब वो अपने मन में ही कह रहे हैं कि गुरुजी ने हमको ऐसे ही मना कर दिया, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपने क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही पड़ना है, मिठाई बढ़िया से खाते रहना, मजे में आनंद से राम भजन करते रहना है। तो ये इस तरीके से वो छक्कर मिठाई खाने बैठ जाते हैं। तब तक 4 प्यादे जो है चारों ओर से उनको आके घेर लेते हैं। कहते पहला प्यादा कहते चल भी चल, बहुत मिठाई तू खा के मोटा हो गया। दूसरा कहता बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन घबरा के कहते ये आफत कहाँ से है, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पहला प्यादा कहता आपने बिगाड़ा या बनाया, इसे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन फांसी, अरे बाप रे फांसी, मैंने किसकी जवान लूटी है कि मुझको फांसी देने वाले हो। दूसरा कहता आप बड़े मोटे इस वास्ते फांसी। गोवर्धन कहता है मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है। तो पहला कहता है जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा। गोवर्धन अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण लेते हो। पहला प्यादा कहता भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन कहता तब भी बात क्या है, हम फकीर आदमी को नाहक फांसी क्यों देते हो।
तो पहला प्यादा कहता बात ये कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को गए तो फांसी का पन्ना बड़ा हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं और हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म किया एक मोटे आदमी पकड़ कर लेके आओ और फांसी दे दो। तो गोवर्धन कहता है तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता तो जो मुझे अनाथ को ऐसे चढ़ाओगे। तो पहला प्यादा कहता है इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटता ही नहीं है, दूसरी ओर किसी को पकड़े तो न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न ठहराए। फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को तो दुर्दशा है। वो कहता है कि साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी दे देंगे। तो कहते दुहाई परमेश्वर के, अरे मैं नाहक मारा जाता, अरे यहाँ बड़े ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। तो वो कहता अरे मैं बेअपराध मारा जा रहा हूँ। अब गोवर्धन चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते, इतने में पर्दा जो है गिरता है। अब छठे अंक में देखिए शमशान का परिदृश्य है। गोवर्धन को पकड़े हुए 4 सिपाही प्रवेश करते हैं कि हाय बाप रे मुझे, वो कहते हैं कि बेकसूर को फांसी क्यों दे रहे हो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों का क्या हो रहा है। रोते हैं, प्रयत्न करते हैं। तब तक पहला सिपाही कहता है अभी चुप रहा, राजा का हुक्म भला कोई टाल सकता है, ये तेरी आखिरी दम है, राम का नाम ले ले, है ना। तो गोवर्धन कहता हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का ये फल है कि जो मैं यहाँ पे अंधेर नगरी में फंसा हूँ। तो बचने की कौन आशा करता है, अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचा दे। तो रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए लेके चलते हैं और नारायण दास आते हैं। अब वो पीछे पीछे देखिए जैसे ही इनको सिपाही लोग घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो गुरुजी और नारायण इतने में एंट्री करते हैं। गुरु कहते हैं अरे बच्चा गोवर्धन तेरी ये इधर है। तो फिर वो गुरु को हाथ जोड़कर कहता है कि दीवार के नीचे बगरी दब गई और ऐसे से पूरा प्रसंग बताया। गुरु ने कहा अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो गोवर्धन ने कहा हाँ वही उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। पकड़कर उनका पैर रोने लगता है। तो गुरु कहते हैं कि चिंता मत कर, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से कि सुनो मुझको अपने शिष्य को, वो कहते हैं कि एक साइड में अपने चेले को ले जाते हैं, कहते हैं कि मुझे जो है अंतिम इच्छा जो है तो उससे रिलेटेड बात करनी है। और फिर साइड में लेके जाते हैं तो अंतिम उपदेश कहते हैं कि देना है। तो कहते हैं तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। अब इतने में वो कहते हैं नहीं महाराज हम लोग तो हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे दीजिए। सिपाही वगैरह तो हट जाते हैं। फिर कान में वो लोग कुछ आपस में समझते हैं। तब तक जो है गोवर्धन कहता है तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अब देखिए ये लोग यही प्रसंग रचे थे कि ऐसा कहना कि ऐसा साहित्य कि इस समय जो भी फांसी पे चढ़ेगा वैकुंठ जाएगा। अब आपस में ये जो है चेले और गुरु जो है कहते कि नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। अब इतने में जब होता है तो स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या आप में से कोई भी जाए। अब इतने में सिपाही सुनता तो पहला सिपाही कहता अच्छा माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो फिर राजा मंत्री कोतवाल भी आते, कहते हैं हम भी नहीं समझ पा रहे आखिर गोलमाल क्या है। तो पहला सिपाही कहता है कि महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम ही नहीं पड़ता क्या बात है। तो राजा कहता है क्यों भी ऐसा क्यों कह रहे हो। तो गुरु कहता है राजा इस समय ऐसी साइड है कि जो भी मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा। मंत्री कहता है तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। तो मंत्री फिर कहने लगता, तो गोवर्धन कहता नहीं हमको जाना है। तो कोतवाल कहता है नहीं हमको दिया गया था हम ही चढ़ेंगे। अब राजा कहते चुप रहो सबके सब, बैकुंठ तो हमें जाना है। और वो जो है चढ़ जाता है। तो यहीं पे गुरु जो है कहते हैं कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, तय ऐसे हो आप ही न से जैसे चौपट राज। तो यहाँ पे ये प्रसंग जो है राजा को लोग टिकटी पर खड़ा कर देते हैं, पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है और यहीं पे जो है ये अंधेर नगरी का जो है समापन हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है, ये किसी भी समय के अन्याय जो है अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनोरंजन पर जो है एक तरीके से प्रकाश डालने का काम करता है। इस प्रश्न में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हैं, ऐसा सत्य प्रकाश मिश्र का कहना है। तो ये मूल टेक्स्ट जो आपको था वो हमने यहाँ पे पूरा मूल टेक्स्ट जो है अच्छे से करा दिया। जो इसे बन सकता था क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा उस पर भी हमने यहाँ पे प्रकाश डाला। बाकी डिटेल वीडियो जो हमने बनाया उनको आप अच्छे से देखिए और हर एक के हम डिटेल वीडियो वो उस पर करते ही रहेंगे, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। और यहाँ पे जो है हम आपको इसका जो पूरा कथानक रहता है टेक्स्ट बुक उसको करवा देंगे। तो जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में पिन करिए, प्लीज़ अपना सपोर्ट जो ज़रूर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।